नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। खबर है रोहतास जिले के दिनारा विधानसभा से, जहां राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी राजेश यादव से भोजपुरिया न्यूज दर्शन की टीम उनसे यह जानने का प्रयास किया कि क्या है उनका मुद्दा और चुनावी परिदृश्य। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। हम पहुंचे हैं दिनारा विधानसभा में और यहाँ से राजद के उम्मीदवार हैं राजेश यादव जी। इनसे हमारी बातचीत होगी। चूँकि सर इस विधानसभा में आप 37 पंचायत हमको लगता है लगभग है और समय कम बचा है, इसको कैसे कवर कर पाएंगे? देखिए, हम पहले मेरी परिचय हमारे दिनारा का जितने देवतुल्य मतदाता हैं, आपके माध्यम से मेरा परिचय उनके पास पहुँचे कि राजेश यादव संगठन के हम आदमी हैं और लगातार हम 25 वर्षों से निचले स्तर से काम करते करते आज वर्तमान में हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 25 अप्रैल 2023 को युवा राष्ट्रीय जनता दल बिहार का अध्यक्ष बनाया। इसके पहले मैं कई पदों पर पार्टी के संगठन महामंत्री के रूप में भी काम किया और मैं एक गरीब का बेटा हूं। आज हम जो राजनीति मेरी चालू हुई तो मेरा काम था कि जहां पार्टी का कार्यक्रम हो वहां दरी बिछाना, माइक लगवाना, इंतजार करना ताकि वह कार्यक्रम सफल रूप से हो जाए। पटना में जब कार्यक्रम होता था तो अगर इसके मेमोरियल हॉल में हो, बापू सभागार में हो, तो मेरा दायित्व रहता था कि हर जगह होर्डिंग लग जाए, बैनर लग जाए, झंडा लग जाए, तो वह काम में बखूबी। लेकिन यहाँ तो एक मिनट, यहाँ तो काफी कद्दावर बड़े बड़े लोग खड़े हैं। अपन क्या कहेंगे? थोड़ा मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपका सवाल आएगा। आपके हम हर सवाल, क्योंकि जब तक मेरा आप परिचय नहीं जानिएगा सवालों का संदर्भ नहीं समझा जाएगा। जब हमारे बारे में अभी भी हमारे ऊपर जो जवाबदेही थी युवा राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष के रूप में अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और महागठबंधन को जिताने की, जो 20 वर्षों से यहाँ निकम्मी सरकार थी उसको हटाने की, और हम लोग लगे हुए थे पूरा युवा साथी कि हम लोग 243 विधानसभा में कैंपेन करके युवा राष्ट्रीय जनता दल इस सरकार को हटाएगी। लेकिन अचानक पार्टी का फैसला हुआ। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का फोन आता है, रात को 9 बजे आता है कि अब आपको चुनाव लड़ना है। क्योंकि वो युवाओं की भागीदारी वो लगातार, क्योंकि हमारे नेता अपने बातों से बार बार उन्होंने कहा है कि हमारी उम्र कच्ची है लेकिन बात हमारी पक्की है। और जब आपके बीच में भी आए थे कार्यकर्ता संवाद के माध्यम से आए हो, जन विश्वास रैली के माध्यम से आए, तो उन्होंने एक बात बहुत ही साफगोई से कहा कि हम नए लोगों को भागीदारी देना चाहते हैं। हम वैसे लोगों की भागीदारी देना चाहते हैं जो समाज के सबसे पिछले पंक्ति में खड़े हैं। वो एकाएक उनका फोन आया और कहे कि अब आपको राष्ट्रीय जनता दल के लिए, महागठबंधन के लिए आपका चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है। हम नहीं है, उनको कहे कि हम जब युवाओं की बात करते हैं, हम जब उनकी भागीदारी की बात करते हैं तो इसका रिप्रेजेंट हमारा युवा का प्रदेश अध्यक्ष है। आपको अब जाकर के लोगों को देना है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि आप दिनारा जाइए और चुनाव लड़िए। 9 बजे रात को फोन आया, 10 बजे फिर बुलाहटा हुआ कि आप आ जाइए। हमको 4 बजे भोर में सिंबल मिला। बहुत से देवतुल्य जनता, देवतुल्य हमारे कार्यकर्ता जिनको हमारा मैसेज नहीं पहुंच पाया है, उनके लिए भी आपके माध्यम से मैं उनको पैर पकड़ के क्षमा मांगता हूं कि हम आपका घर का बेटा हैं और राष्ट्रीय जनता दल ने एक दरी बिछाने वाला, झंडा बांधने वाला लड़का को दिया है। और हमारे खिलाफ जो आज एनडीए ने प्रत्याशी यहाँ दिया है वो 5000 करोड़ रुपया के मालिक हैं यहाँ, और हमारी आर्थिक हैसियत उनके कर्मचारी बनने की भी नहीं है। तो यह लड़ाई जो दिनारा की लड़ाई है, ये अमीर बनाम गरीब की लड़ाई है कि एक तरफ अमीर आदमी है, एक तरफ गरीब का बेटा आपके बीच में झंडा उठाने वाला, दरी बिछाने वाला आया है। और आपके माध्यम से दिनारा के
तमाम देवतुल्य माता बहने भाइयों सभी मतदाताओं से मैं हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहता हूं, उनसे विनती करना चाहता हूं कि अपने इस बेटा को अपने कीमती वोट देके लालटेन छाप पर मुहर लगा के अपने नेता के हाथों को मजबूत करें और गरीब के बेटा को भी यह एहसास दिलाएं कि एक गरीब का बेटा भी एक झंडा उठाने वाला भी दरी बिछाने वाला भी इस देश के पार्लियामेंट में विधानसभा में जाके अपने हक की अधिकार की बात कर सकता है। और कल आपने देखा कि मैंने अमर शहीद जगदेव प्रसाद और कांसी राम की तस्वीर लेके गया। हमारे मीडिया के साथियों ने भी पूछा कि आप ये क्यों लेके गए हैं। मैंने कहा कि हमारे पुरखों ने जो गरीबों के लड़ने के लिए रास्ता दिखाया है, मैं संकल्प लेता हूं कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर हर गरीब का मेरे ऊपर भगवान इतना मदद करे कि अगर हम यहाँ से आपके टूट के जाऊंगा तो इन गरीबों का हम काम कर सके, ऐसी एनर्जी दे। और जब महापुरुषों का तस्वीर सामने आता है तो आदमी कभी दाएं बाएं भटकता है, तो उनके चेहरा याद देके काम करने का जज्बा जिन में जाता है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक अंतिम सवाल राजेश जी, एक अंतिम सवाल, क्योंकि आप दार्शनिक अंदाज में बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ समय कम है और आपको काफ़ी लेट से भेजा गया है। उस पूरे क्षेत्र को कवर करना कितना कठिन परिस्थिति इसको आप देख रहे हैं। मैं फिर बोल रहा कि यहाँ का हर एक मतदाता, राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, सारे कार्यकर्ताओं का आप देख लीजिए जितने प्रत्याशी हैं। अगर दरी बिछाने वाला कोई है तो राष्ट्रीय जनता राजेश यादव है, और हर पार्टी का कार्यकर्ता राजेश यादव के लिए काम कर रहा है। इसलिए हम कहीं जाएं या नहीं जाएं, हमारे सभी कार्यकर्ता राजेश यादव बन के काम कर रहे हैं। वो हमारा जो चेहरा है उनके चेहरे में छिपा हुआ है, इसलिए यह कोई विषय नहीं है। सब जगह लोग सामने आपकी मतदाता खड़ी है और यह मान कर चला जाए कि मतदाताओं के बीच आप हैं, मतदाता से क्या कहेंगे? मैं तो मतदाताओं से मैं आग्रह किया हूं कि आपके बीच में गरीब का बेटा आया है और इससे ताकत मिलता है कि आपका भी बेटा कभी काम करेगा तो उसको भी हाउस में जाने का मौका मिलेगा। यही संदेश है। धन्यवाद सर।